अब ये लास्ट वाला रह गया लैम्डा 4 से करने का, क्योंकि हमारे पास सवाल में सर ने कहा था कि लैम्डा 4 से भी करें। ठीक है, ये रहा ना, लैम्डा 1 से हमने कर लिया, 2 से कर लिया, 3 से कर लिया, अब 4 से करके देखते हैं। तो 4 का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए कि 0 से 1 की उसकी लिमिट है, एफ इनवर्स म्यू है, और साथ में हमारे पास ये चीज़ है, फार्मूला है ये, इसको याद करना होगा पक्का। ठीक है, और डी म्यू। तो सबसे पहले तो हम वही काम करते हैं कि एफ इनवर्स म्यू हमने जो फाइंड किया था सबसे पहले वो लिख लिया, ये पूरा फॉर्मूला ऐसे ही आ गया। अगेन प्रीवियस स्टेप्स, तो हमने वह लिख लिया, मैंने सबसे वही बताया है, लेट वाले से लेकर ये रहा, यहाँ लेट से लेकर इस चीज़ को हमने चेंज किया था ना, वही काम कर रहे हैं, लेट से लेकर लिमिट्स तक, ये रहा लिमिट्स तक का काम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ये वाला स्टेप लिखेंगे। ये हमने ये चीज़ को चेंज कर लिया, इसको और इसको चेंज करके वही लिख लिया, और बाकी ये चीज़ वैसे ही आ गई। वही काम जो हम लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 1 सब में करते हुए आ रहे हैं। ये लिमिट्स क्या आ गई थी जेड की, 0 से इन्फिनिटी, 1/α वैसे कांस्टेंट, माइनस ln 1 माइनस म्यू हमने जेड के इक्वल लिया था, और हमने डी म्यू की जगह क्या लिया था, ई की पावर माइनस जेड और डी जेड, ये हमने फाइंड किया था, वो लिख लिया हमने। और यहाँ पर ये चीज़ कांस्टेंट वो फॉर्मूले की हमने वैसे ही लिख ली। अब जहाँ जहाँ म्यू है वहाँ वहाँ क्या लिखेंगे, जो हमने म्यू की वैल्यू फाइंड की थी, क्योंकि हम जेड के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। तो 1 माइनस ई की पावर माइनस जेड, ये अभी मैंने दिखाया था पीछे, ये रहा म्यू जो हमने फाइंड किया था इसी में। ठीक है, वो हमने पुट कर दिया यहाँ 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 जहाँ जहाँ म्यू था, और पावर जो थी हमने वैसे ही लिख दी, एक बार 3 थी, एक बार 2 थी, एक बार 1 थी, हमने वैसे ही लिख लिया। अब देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, a माइनस बी का होल क्यूब बन रहा है, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो इन दोनों का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इन दोनों के फॉर्मूले में इसको पुट कर देते हैं। यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब, यहाँ पर a क्या है 1, और b क्या है e की पावर माइनस जेड। ठीक है, तो अब हमने इस फॉर्मूले में इसको ओपन कर दिया, यहाँ पर a क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर भी, a स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर यहाँ पे लिखा नहीं है, प्लस 3 a 1 है, और b स्क्वायर, तो b का स्क्वायर, b हमारे पास e की पावर माइनस जेड था, और 2 इसलिए ऐड किया क्योंकि स्क्वायर है, ये रहा ये चीज़, और फिर माइनस बी क्यूब, तो माइनस बी क्यूब, बी हमारे पास क्या था ई की पावर माइनस जेड, उसके साथ 3 लगाया क्योंकि क्यूब है। ठीक है, फॉर्मूला ओपन किया है और कुछ नहीं किया। उसके बाद दूसरा वाला देखो -30, तो वैसे ही आ गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूले में ओपन कर दिया अब। और ये लास्ट वाला वैसे ही रहा, तो हमने एक बार ये 12 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक बार ये 12 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और ये -1 वैसे ही रहा, डी जेड वैसे ही रहा। ठीक है, फॉर्मूला ओपन किया है, उसके बाद हमने यहाँ पर सिंपल इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कैसे करेंगे, ये 12 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, सारी चीज़ों से मल्टीप्लाई हो रहा है ना ये 20। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 21 सा 20, 23 सा 60, 23, बाकी ये वाली चीज़ें वैसी ही आ रही हैं, ई की पावर माइनस है, 23 सा 60, हाँ, और ई की पावर माइनस 2z वैसे ही, और 21 सा 20, ई की पावर माइनस 3z वैसे ही। अब ये वाली 30 भी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 31 सा 3, सॉरी 31 सा 30, 32 सा 60, और ई की पावर माइनस जेड वैसे ही, और प्लस का ई की पावर माइनस जेड, हाँ यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 30 ई की पावर माइनस 2z। ठीक है, और ये वाली टर्म बिल्कुल वैसे ही आ गई, और ये माइनस। अब ये सारे ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, 20 -60 -62z -20 जो भी है ये, ठीक है, -30 माइनस माइनस प्लस का 60 ई की पावर जेड, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस -30 ई की पावर -2z, प्लस 12 प्लस माइनस -12 ई की पावर जेड, ये रहा, और ये माइनस वैसे रहा। ठीक है, ब्रैकेट ओपन किया है सही से, प्लस माइनस का ख्याल रखना। ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ कैंसिल हो गई। ये मैंने जो डिज़ाइन बनाया ना मैंने, ये दो उनके बनाया जो सेम थे, जो सिर्फ नंबर थे मैंने उसके नीचे डैश डाल दिया, 20 30 12 और 1, यानी इनको सॉल्व किया
तो 1 आ गया मेरे पास। 20 में से -30 किया, फिर -1 किया, फिर प्लस का 12 किया, तो मेरे पास 1 बच गया। ठीक है, अब ये जो मैंने ये कर्ल डिज़ाइन बनाया है, ये वाली सेम चीज़ है, e की पावर -z वाली, e की पावर -z, e की पावर -z। तो ये 60 और ये 60 वाले तो कैंसिल हो गए, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो ये बच गया -12 e की पावर -z। ठीक है, ये बच गया। अब ये पेंसिल वाला सेम था, e की पावर -2z था, e की पावर -2z था। इनको करते हैं, 60 में से 30 जाएगा तो 30 बचेगा, और प्लस का क्योंकि 60 के साथ प्लस है, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, तो 30 के साथ e की पावर -2z आ गया। और क्या बच गया हमारे पास, ये बच गया। ये इसके नीचे मैंने कोई निशान नहीं बनाया क्योंकि ये अकेला बच गया, तो मैंने वैसे ही लिख दिया। ठीक है, अब ये वाली चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो रही है, इससे हो रही है, इससे हो रही है, इससे हो रही है, तो ये चीज़ सबसे मल्टीप्लाई हो रही है। मैं अब सबसे मल्टीप्लाई कर देती हूँ उसको, ये रहा, मैंने कर दिया। ठीक है, ये जो पावर्स मल्टीप्लाई हो के आई हैं ना, तो ये देख लेना यहाँ पर, ये देखो सबसे पहले हो रहा है तो बिल्कुल वही आ गया, ये रहा। ये दूसरे से हो रहा है तो e की पावर z -z, e की पावर -z, तो e की पावर -2z हो जाएगा। 12z e की पावर -2z, 12z e की पावर -2z। ठीक है, अब ये चीज़ इससे भी हो रही है तो e की पावर -z और e की पावर -2z, तो 3z हो जाएगा, ये रहा e की पावर -3z। अब ये वाली चीज़ इससे भी मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे 3z है, यहाँ पे 1z है, तो ये -1 और 3 तो 4 हो गया। ठीक है, ये रहा 4z। ठीक है, ये जब इसको खुद सॉल्व करोगी ना एक बार समझ के, तो ये साथ साथ मैं इस वीडियो को देख के साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करना है, देख के, तो स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझ आ जाएगी। 1/α हमने कांस्टेंट वैसे ही लिखा, ये वाली लिमिट सब पे अप्लाई कर दो। ठीक है, इस पर भी हो गई अप्लाई, इस पर भी हो गई, इस पर भी हो गई, इस पर भी हो गई। ठीक है, अप्लाई कर दिया। अब z के ऊपर मैंने हर जगह फिर 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 लिख दिया। तो अब यहाँ पर क्यों, क्योंकि गैमा डिस्ट्रीब्यूशन मुझे बनाना था। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, a क्या है यहाँ पर 1, a1 हो गया क्योंकि यहाँ पर z के साथ 1 है, और n-1 होता है, तो यहाँ पर n हमारे पास यहाँ पे 2 है। यहाँ पर a हमारे पास क्या है, ये रहा 2, n हमारे पास क्या है 2 है। इस वाली टर्म में हमारे पास n क्या है 3 है, ये रहा 3z है तो 3 है, सॉरी a 3 है और n हमारे पास 2 ही है। अब यहाँ पर फोर्थ वाली टर्म में देखो, यहाँ पर az होता है ना, तो 4 है, a हमारे पास 4 है और n हमारे पास 2 है। जब ये चीज़ आ गई, ये वाली फॉर्म बन रही थी, हमने देख लिया a क्या है n क्या है। हाँ, अब हम इस फॉर्म में पुट कर देंगे। यहाँ से पहले वाले फॉर्म में देखो, ये रहा ना a की पावर -n और n, 1 था a, तो मैंने ये चीज़ नहीं लिखी, सिर्फ n वाला लिख लिया 2। ठीक है, दूसरी वाली में देखो, ये 12 कांस्टेंट है, ये 12 हमने वैसे ही लिख दिया। अब यहाँ पर n और a की पावर -n हमने लिख लिया, जो भी वैल्यू थी हमारी ये वाली। ठीक है, यहाँ से वैल्यूज़ देख लेना। यहाँ पर 30 हमारे पास कांस्टेंट था, ये 30 वैसे ही आ गया। ये n हमारे पास 2 था, ये आ गया। और यहाँ वाली टर्म में a हमारे पास क्या था 3 था, ये देखो 3, तो a की पावर n यानी कि 3 की पावर -2 हो गई। ठीक है, लास्ट वाली टर्म में हमारे पास a क्या था 4 था, और ये 20 कांस्टेंट था, तो ये 20 वैसे ही आ गया। और ये n और a की पावर -n, तो a हमारे पास 4 था, 4 की पावर -2 हो गया। ठीक है, अब ये जो ये वाला गैमा 2 है ना, यहाँ पे मैंने यहाँ पर लिख दिया कि 1 के इक्वल है। देखो गैमा 2 = 2 - 1 का फैक्टोरियल, तो 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट ये 1 कर लेना, इसको मैंने नीचे स्टेप में नहीं लिखा, ये 1 हो जाएगा, तो 1 आ गया। ओपन करो, 2 - 1 का फैक्टोरियल, तो 1 हो गया, 1 आ गया। ये 12 और ये 2 की पावर प्लस माइनस में 2 है, तो नीचे ले जाएंगे तो 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया। ये 30 वैसे ही रहा, ये वाली टर्म हमारे पास 1 बन गई, और ये 3 की पावर 2 हो गया, तो नीचे आ गया 9 हो गया, 3 3 से 9 होता है। ये वाली टर्म 20 वैसे ही रहा, ये वाली टर्म हमारे पास 1 हो गई। ये चीज़ पूरा यहाँ पर करके दिखाया हुआ है।
ठीक है। और ये 4 की पावर -2 है तो नीचे आके +4 की पावर 2 हो जाएगी और 16 होता है ये। 3 की स्क्वायर 9 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है ये, ठीक है। ये चीज़ मैंने साइड में लिख दी है, ये जो नीचे लिखा है, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर दो। 3 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 10 ज़ा 30 और यहाँ पर आ जाएगा 5 4 ज़ा नहीं 2 4 4 ज़ा 16 और 4 5 ज़ा 20, ठीक है। हमने यहाँ पर लिख लिया जो चीज़ बची। 1/α हमारे पास वही चलता हुआ आ रहा है कांस्टेंट। तो ये अब क्या बच गया, नीचे 3 और 4। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। 3 4 ज़ा 12, नीचे पूरे पे 12 आ गया, यहाँ पर आ गया 12 और 12 3 ज़ा क्या होता है 36। यहाँ से अब जो चीज़ नीचे होती है उसको पहले कैंसिल करते हैं, तो 12 4 बच जाएगा, 4 10 ज़ा 20 हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 4 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 40 हो जाएगा। और यहाँ पर भी 12 आया है तो यानी कि नीचे पहले से 12 से डिवाइड करते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। अब ये आ गया हमारे पास 12 - 36 + 40 और -15। कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो ये 1 आ जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। 1 1 ज़ा 1, अल्फ़ा 12, 12 अल्फ़ा हो गया। λ4 हमारे पास आ गया तो मैंने क्या कहा था, λ4 को हम किसके इक्वल लेंगे, L4 के इक्वल लेंगे, क्योंकि हमें पता है λ1 L1 के था, λ2 L2 के था, λ3 L3 के था, λ4 L4 के इक्वल था। तो अब इसके लिए कर रहे हैं तो λ4 को L4 के इक्वल लिया। अब यहाँ से अल्फ़ा इधर आ जाएगा और L4 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अल्फ़ा कैप भी फाइंड हो गया, 1/12 L4 आ गया। तो यहाँ तक हमारा काम हो गया। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये है कि एक फ़र्स्ट स्टेप को हमने सही से कर लेना है, तो वो यही स्टेप सब में होंगे। बस ये कि थोड़ा सा एडिशनल है क्योंकि फार्मूले में थोड़ा बहुत चेंज है, ये चीज़ जो फार्मूले में थोड़ा बहुत चेंज है, ठीक है। मैंने ये वाला जो कॉपी में किया हुआ था तो ये काम मैंने दोबारा किया है पूरा सॉल्व अलग से, ताकि एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप खोल के करवाई है। सर ने तो बहुत डायरेक्ट करवाया हुआ था, तो मैंने एक एक चीज़ सॉल्व की है। मैंने इसका PDF भी बनाया, मैं PDF भी सेंड कर देती हूँ साथ, ताकि इस वीडियो को देख के अगर समझ ना आए तो PDF से समझ लेना, और अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो फिर मुझे बता देना। मुझे इस वीडियो को बनाने में थोड़े दिन इसीलिए लग गए हैं क्योंकि ये बहुत लेंथी था और मुझे एक एक स्टेप खुद से करना पड़ा है और पूरा मुझे खुद भी समझना पड़ा है पहले, इसलिए, ठीक है।